तुम्हें तड़पाने के लिए बेवफाई की क्या ज़रूरत, तुम्हारे साथ रह के भी तुम्हें हम रुलाएंगे। हाँ, तो मांझी जी ऐसे ही कह लिया नीतीश कुमार के लिए। बेटा हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी ले डूबेंगे। उल्टा बोल दिया। उल्टा बोल दिया था मैंने उस टाइम में, उसको कट कर दीजिएगा। नहीं कट करेंगे। जीतन राम मांझी जी, आप गठबंधन में हैं, किसके साथ हैं? नीतीश जी के साथ, मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ, और उसी मोदी जी को भिगा भिगा के अब जूता मार रहे हैं। मांझी जी तो पक्ष का भी विपक्ष का भी मजा ले रहे हैं। कभी नीतीश जी पर हमला कर देते हैं, कभी मोदी जी पर हमला कर देते हैं। इरादा क्या है? कहा आप लोग जब से लालू जी आए हैं जेल, वहाँ से एम्स से बाहर, कहिए कि बरी हो गए हैं, रिहाई हो गई है, उसके बाद से मांझी जी तो चेंजे हो गए हैं। एकदम लगता है कि आरजेडी के साथ चलिए जाएंगे। तो बिल्कुल मांझी जी को सोचना चाहिए, इस पे विचार आरजेडी के साथ आना चाहिए। देख लीजिए, डेफिनेटली आना चाहिए, इसमें क्या गलत है? 2015 में नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, वो छोड़ करके चले गए सत्ता के लोभ में, उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन निभाया ना भाई। तो भाई ये तो लोकतंत्र में होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी वैसे तो बिहार में सत्ता में हैं, लेकिन मजा ले रहे हैं विपक्ष का भी और सत्ता का भी। आए दिन नीतीश कुमार पर भी हमला कर देते हैं और कहते हैं कि हमने कहा था कि बेरोजगारों को हर महीने 5,000 रुपया दिया जाना चाहिए, घोषणा पत्र में हमने कहा था, तो नीतीश जी दीजिए। अब 3 को ट्वीट करके और धुआंधार कर दिए हैं मांझी जी। मांझी जी अब नीतीश कुमार पर नहीं, सीधे मोदी जी पर हमला कर दिए हैं। देखिए ट्वीट में क्या लिखे हैं, फिर बतियाएंगे। राजद की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी, पहले ट्वीटिया पढ़ के सुना देते हैं। मांझी जी ट्वीट करके लिखे हैं फोटोआ डाल के कि कोवैक्सीन का दूसरा डोज के उपरांत मुझे प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वा राष्ट्रपति हैं, इस नाते उनमें राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। वैसे तस्वीर ही लगानी है तो राष्ट्रपति के अलावा पीएम, स्थानीय सीएम की भी तस्वीर हो। इतने न आओ है, पढ़ के सुनाते हैं। उसके बाद मांझी जी लिखे हैं कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर यदि तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हो रही मृत्यु के डेथ सर्टिफिकेट पर भी मोदी जी की यानी कि उनकी तस्वीर लगाई जाए, यही न्याय संगत होगा। इस पे पप्पू यादव भी मजा लिए हैं। पप्पू यादव लिखे हैं, छपास रोग से भयंकर ग्रस्त पीएम साहब ने कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र पर भी अपनी मुस्कुराती तस्वीर छपवा ली। किसी देश में ऐसा नहीं है, कोई राष्ट्राध्यक्ष इतना पतित नहीं होता है। पीएम साहब को मालूम है वह भारत के राष्ट्राध्यक्ष नहीं है। वैसे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जी ने ठीक कहा, इस पर किसी की तस्वीर ना हो। अब बतियाते हैं राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी। मांझी जी तो पक्ष का भी विपक्ष का भी मजा ले रहे हैं। कभी नीतीश जी पर हमला कर देते हैं, कभी मोदी जी पर हमला कर देते हैं। इरादा क्या है? कहा आप लोग जब से लालू जी आए हैं जेल, वहाँ से एम्स से बाहर, कहिए कि बरी हो गए हैं, रिहाई हो गई है, उसके बाद से मांझी जी तो चेंजे हो गए हैं। एकदम लगता है कि आरजेडी के साथ चलिए जाएंगे। नहीं देखिए, वैसे उनके तर्क में बिल्कुल है, सही बात उन्होंने कही है कि अगर आपके वैक्सीनेशन वाले सर्टिफिकेट में अगर नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो लग रही है तो क्यों ना वो जो डेथ, जो इतनी मौतें हो रही हैं कोरोना से, जो पूरे देश भर में जो आंकड़े, अनगिनत आंकड़े हैं, वो तो लाखों में चला जाएगा वो, तो उन पे क्यों ना नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो हो। तो ये तो वही वाली बात है भाई, तो बढ़िया तो तोरा और ख़राब तो मोरा। नरेंद्र मोदी, वहाँ मोदी जी तो ना, मोदी जी कह रहे हैं बढ़िया तो हमर, खराब तो हाँ, वही वाली कि बढ़िया तो मतलब मोर और खराब तो तोर। एक कहावत कही गई, उल्टा बोल दिया था मैंने उस टाइम में, उसको कट कर दीजिएगा। नहीं कट करेंगे। नहीं कट करेंगे। हाँ, ये तो वही वाली बात हुई। हमारे यहाँ भी एक बहुत प्रचलित है भाई, जो गांव देहात में कही जाती है, बहुत ठेठ बात है, क्योंकि आप ठेठ बोलने में बहुत विश्वास रखते हैं। हमारा जो चैनल है बिहार क्या चैनल है, बिहारी खबर है, बिहारी अंदाज है। हाँ, तो उसी बिहारी अंदाज में मैं बोलना चाहूँगी कि गांव घरों में एक कहावत कही जाती है कि पत्नी जो है पति को कहती है कि बेटा हो तो तुमरा और बेटी हो तो हमरी। तो इसी तर्ज पे अभी नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का मैं बिल्कुल समझती हूँ कि मैं भी समर्थन करती हूँ कि जो बात उन्होंने कही बिल्कुल सही कही कि अगर वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पे अगर लग रहा है उनका तस्वीर, तो डेथ सर्टिफिकेट में उनकी तस्वीर होनी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ एक प्रश्न और बनता है, आप गठबंधन में हैं, जीतन राम मांझी जी आप गठबंधन में हैं, किसके साथ हैं?
नीतीश जी के साथ, मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ, और उसी मोदी जी को भिगा भिगा के अब जूता मार रहे हैं। इसके पहले भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी के वक्त आपने कहा कि गलत हुआ, फिर आप ऐसे गलत लोगों के साथ समर्थन में उस गठबंधन को क्यों निभा रहे हैं? आप किस तरह के आपका ये राजनीति है? क्या आप सोच रखे हैं? बोलते हैं चित भी मेरी, पट भी मेरी। नहीं नहीं, इसको कहते हैं बेटा हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पिछले बार का हो सकता है दर्द हो, इसको कहते हैं ना जीतन राम मांझी का हो सकता है दर्द हो, किस तरीके से नीतीश कुमार जी ने जो सताया जब ये मुख्यमंत्री थे, इनको रबर स्टाम्प तक कहा, कोई फैसले डिसीजन लेने के कंडीशन में ये नहीं थे। और आज मुझे लगता है जो हालात नीतीश कुमार जी के लिए बनी हुई है, जो बीजेपी ने बना के रखा हुआ है, और मुख्यमंत्री तो वो बन गए हैं, लेकिन आज वो क्या है, आह भर भर के उनका दिन कट रहा है। तो जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं उस चीज़ों का लुफ्त ले रहे हैं, और ये टीपा टिप्पणी जो कर रहे हैं वो दर्शा रहा है कि भाई नीतीश कुमार को वो सताने वाला काम है। और वाकई में अगर जीतन राम जी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, तो उन्हें उस गठबंधन को त्याग करके जनता के बाहर आना चाहिए और दिखाना चाहिए, एक उदाहरण बनना चाहिए कि ना मैं गलत होते हुए देख सकता हूं और ना मैं गलत करने वालों के साथ खड़ा हो सकता हूं। ट्विटर वक्त बारे में हम फ़ोन करके पूछे थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान मांझी जी की पार्टी के, हम पार्टी, तो बोले थे कि मांझी जी गलत क्या बोले हैं, राष्ट्राध्यक्ष जो हैं हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, तो दलित हैं तो उनका फोटो नहीं लगाएगा। देखिए, ये तो पूरे देशव्यापी बात है कि किस तरीके से राष्ट्रपति जी को, इसके पहले भी मंदिर वाला विवाद भी आपने सुना होगा, उसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। और आपके तो खैर यूट्यूब में हम देखते रहते हैं, ऐसे ज्वलंत मुद्दे आप उठाते रहते हैं, तो वो पूरा देश जानता है उस बात को। लेकिन अगर आप बीइंग उस कम्युनिटी से बिलोंग करने के नाते अगर इस प्रश्न को उठा रहे हैं, तो वो भी एक जायज़ है कि क्या, क्यों, अगर सर्वासरी अगर कहा जाता है कि राष्ट्रपति होते तो तस्वीर अगर कायदे से देखी जाए तो तस्वीर उनकी होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एडवर्टीजमेंट वाले प्रधानमंत्री हैं, उनको हर जगह अपनी तस्वीर चाहिए होती है। कहते ना, आप देखिए एक साबुन लक्स का प्रचार, उसमें देखिए हीरोइन को लाके अरे टायरों पर, अच्छा टायर के प्रचार में लड़की की क्या जरूरत? वही तो बात बता रहे हैं भाई, टायर का एडवर्टीजमेंट, वो जो है ना, वो विज्ञापन में भरोसा रखने वाले हैं, वो स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करते हैं। जो राहुल गांधी ने उनके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द कहा था कि प्रधानमंत्री जो है वो स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करते हैं, वो इवेंट करते हैं। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी भी वो इवेंट, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ों के वो इतने मतलब प्रचार प्रधानमंत्री हैं, प्रचार वाले प्रधानमंत्री हैं। और यही कारण है कि वो जितने भी वैक्सीनेशन लग रहे हैं सब सर्टिफिकेट में चाहते, भाई देख लो तुमको तो बड़े मुश्किल से वैक्सीनेशन लगा, देखो मेरी तस्वीर लेकर के तुम राम नाम जपते रहो भाई तस्वीर, इसीलिए वो ये काम करें। बल्कि अच्छा, एक नहीं, हमारा सवाल बात आप इन्होंने कर दिए कि कहीं लालू जी जो बाहर आए हैं उसी का नतीजा है, उसके बाद तो मांझी जी ट्वीट खेलने लगे हैं। देखिए, लालू जी बाहर आ गए और पूरे बिहार में खुशी की लहर है, और लोग परिवर्तन ज़्यादा खुश मांझिए जी इंतजार भी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट किया था। वो अलग बात है कि चोरी डकैती करके लोगों ने सरकार बना ली, तो अगर इस तरह की संभावना बनती है तो बिल्कुल मांझी जी को सोचना चाहिए, मुकेश साहनी को सोचना चाहिए कि हम अब अगले इलेक्शन में जनता के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे। जितनी तरह की कुरीतियां इस नीतीश कुमार के पिछले 15 साल के शासनकाल में बिहार ने देखी है, उसको बदलना और एक अच्छे, आप अगर एक देना चाहते हैं लोगों को एग्जाम्पल, तो बिल्कुल मांझी जी को सोचना चाहिए, इस पे विचार आरजेडी के साथ आना चाहिए। देख लीजिए, डेफिनेटली आना चाहिए, इसमें क्या गलत है। 2015 में नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, वो छोड़ करके चले गए सत्ता के लोभ में, उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन निभाया ना भाई। तो भाई ये तो लोकतंत्र में होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए एक बहुत अच्छा पहल होगा कि इस तरीके से दुराचारी गठबंधन को तोड़ करके एक अच्छी एग्जाम्पल के तौर पे आप ही लोग ने भगा दिए थे। नहीं, कोई किसी को भगाता नहीं है, ये हमने किसी को भगाया, हम तो भाई स्वागत करते हैं, कल भी स्वागत था, आज भी। चुनाव पहले भगाएंगे या चुनाव के बाद स्वागत करें, ठीक है। और कुछ बोलना तो बोल दीजिए, फिर कहिएगा कि नहीं बोला है, भूला गए। नहीं, और कुछ नहीं बोलना, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलना चाहूँगी कि ये वो शादी का बंधन निभा रहे हैं जीतन राम मांझी बीजेपी और जेडीयू के साथ कि भाई तुमसे तलाक भी नहीं लेंगे और तुमको पूरे की पूरी शादी में ना घुट घुट के तुमको जिवाएंगे। तो अब तो यही लग रहा है, जिस तरीके के स्टेटमेंट जीतन राम मांझी जी लगातार पिछले कई दिनों से दे रहे हैं, पिछले भी पहले भी दिया था उन्होंने, अभी भी उन्होंने ये दिया, तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है मुझे। तो कहना है कि भाई तुम्हें तड़पाने के लिए बेवफाई की क्या ज़रूरत, तुम्हारे साथ रह के भी तुम्हें हम रुलाएंगे। बिल्कुल।
हाँ, तो मांझी जी ऐसे ही कह ले नीतीश कुमार के लिए, ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, हम अपने बनाए। सही सही। तो भाई बोलिएगा, ये वीडियो मांझी जी जो इसका कर रहे हैं, मांझी जी जो कुछ कर रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इनकी बात से आप कितने सहमत है ये भी लिखिएगा। आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया तो शेयर कीजिए। आप पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।